कहें प्रभु से कि सारे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा दूर जाएं। कहें प्रभु को कि प्रभु तू राज कर यहाँ हमारे बीच में। कहें प्रभु को कि प्रभु मेरे दिल को तू तैयार कर राजा। शादाला रादाला 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 आने दो उसको। प्रभु से आप बात करें। कहें आज की आज हमारा रूपांतर का दिन हो। कहें कि प्रभु आज तू मुझे बदलना। कितने साल हो गए वही चिड़चिड़ाहट को लेके मैं चल रहा हूं। कोई फर्क नहीं है मेरे अंदर। कोई हल्का सा भी बोल देगा तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। प्रभु आज उस दुष्ट आत्मा को मेरे अंदर से तोड़ दे राजा। कई सालों से मैं कड़वाहट को लेके चलता हूं और आज भी वही मेरे अंदर है। हल्का सा भी मुझे पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ होता है तो मैं कड़वाहट से भर जाता हूं और फिर मैं ज्वालामुखी की तरफ फूटता हूं। आजू बाजू में सबको तबाह कर देता हूं। प्रभु उस दुष्ट आत्मा को मेरे अंदर से आज बाहर निकाल दो। आज भी जो मुझसे प्रेम करते हैं उससे ही मैं प्रेम करता हूं। अगर मुझसे किसी ने दुश्मनी बोल ली उसका खैर नहीं, अभी भी प्रभु मैं वैसे का वैसा हूं। प्रभु आज तू मुझे बदल मेरे राजा। शखाना दिलिरी दिया कहिए प्रभु से। कितना हजार रविवार भी अगर हम आ जाएं, हजार नहीं लाख रविवार भी आ जाएं, प्रभु यीशु हमारे सामने प्रकट हो, वो हमारे ऊपर हाथ रखे, तो भी अगर हम अंदर से टूटे नहीं है, अंदर से हम नहीं कहते कि प्रभु तू मुझे नम्र बना, मैं कुछ नहीं हूं राजा, ये मेरे आसपास में लोग मुझसे अच्छे हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सेवक हूं। प्रभु इस भावना की ओर तू मुझे लेके जा आज सुबह के समय। मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मैं आते ही लोग कहे कि आज कितना अच्छा लग रहा है, आप आ गए, मेरे जीवन में बहार आ गई, मैं इतना खुश हो गया हूं। आज मैं बहुत थका हुआ था, आज मैं बहुत गिरा हुआ था, आज मैं बहुत निराश था, लेकिन आप आए, मेरे अंदर एक आनंद सा आ गया। प्रभु तू मुझे ऐसे बना दे, बना दे। जीराबा शानदार गुस्सा, अभी भी गुस्सा, नाक के टोच पे गुस्सा, अभी भी। कोई कुछ बोल तो दे, फिर मैं बताता हूं मैं कौन, मेरा असली रंग मैं बताता हूं। प्रभु इस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से I rebuke that dirty spirit in the name of Jesus। ईर्ष्या का गंदा दुष्ट आत्मा, उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। प्रभु हमारी प्रार्थना ऐसा हो कि उसको ही मिले। उटाका सना दे रे ले रे बाना मस्तिक घेरे, मुझे नहीं उसे ही मिले, ये हमारी प्रार्थना आज सुबह होने पाए राजा। अगर मुझे मिलता है तो मैं कहूं प्रभु तूने मुझे क्यों दिया, दे उसे यीशु के नाम से। गंदे दुष्ट ईर्ष्या की आत्मा हमारे बीच में से निकलने पाए। शानदार आला रागा वाशी खेले, मैं कुछ नहीं हूं। आज प्रभु से कह कि प्रभु तू मुझे खत्म कर, मुझे खत्म कर, मुझे जला, राख बना मुझे। उड़ाराबा शांदला सेखे। प्यारो, लाखों लोग प्रकाश को देखना चाहते हैं और हमारे अंदर से ही अंधकार उनको प्रकाश की ओर लाने में रोक रही है। कितने लोग आज सुबह कहेंगे कि प्रभु मैं अपने आप को सौंप रहा हूं, मुझे जला, खत्म
खत्म कर मुझे, मेरे अहम को, मेरे घमंड को, मेरे हुरूर को आज सुबह यीशु के नाम से I rebuke the dirty spirit in the name of Jesus. खत्म कर मुझे प्रभु, जला मुझे, राख कर राजा। उड़ाबा शांदाला सखी, उबाराबा सखी मिली रियो बोरूबा शिखिरे। मैं कुछ नहीं, कोई मुझे पूछे तक नहीं, मेरा नाम तक ना आ रहे, मैं मेरा पहचान हटा राजा से दे ले रे दे ले रे दे ले। वो सपना जो मैं कहता हूं कि मुझे कुछ बनना है, मेरे पास भी कुछ होना है, इसे आज सुबह तोड़ दे राजा। break it Father। हम आजादी देते कि तू तोड़ दे राजा, निकाल हमारे अंदर से, हमारे बीच में से ये गंदी आत्मा को तू निकाल दे राजा। रबा शांतिरे, निकाल दे, निकाल दे, साफ कर रहा हूं, साफ कर राजा, साफ कर राजा। हम प्रार्थना कुछ करते लेकिन चाहते कुछ और है। वो इतना आत्मा आज आपसे व्यवहार कर रहा है, आज उसे काम करने से मत रोकिए, काम करने दो, काम करने दो, आज नहीं तो कभी नहीं। हमारा जीवन किसी के लिए अगर आशीष का कारण नहीं बनता है तो उससे अच्छा तो हम कहें प्रभु को, प्रभु तू मुझे ले ले, चलेगा, मैं 25 साल जीऊंगा, नहीं जीना है, और 30 साल चलेगा, निकाल दे, हटा दे यहां से, ये बकवास का जीवन मुझे नहीं जीना है। अगर एक दिन भी मैं जी रहा हूं तो मैं नहीं, तो मैं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ साफ कर डाल। कितने मसीही लोग आज ये कह पाते हैं। मैं मसीही लोगों से बात कर रहा हूं, नए लोगों के लिए 10:30 बजे है, मसीही लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा है कि मेरे लिए मेरा मसीह के अलावा और कोई नहीं, जिन्होंने कहा कि मैं मर चुका हूं। कितने लोग मरे हुए यहाँ पे हैं, कितने लोग मौत अपना लिया है, कितने लोग मर चुके हैं, कितने के पुराना आदमी मर चुका है जो कहता है कि अब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। कितने लोग बोल सकते हैं यारो? यहां खड़े रह के बोलना आसान है, ये दरवाजे के बाहर निकलकर जो कहता है वो मसीह है। मेरा दुलारा लाखों लाखों में अति सुंदर, मैं नहीं, मेरा दुलारा अति सुंदर, बस मेरा दुलारा है अच्छा, वो सुंदर रहे और मैं घटूं। आज पवित्र आत्मा बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि हम में से कई लोग अभी भी ही मैन, सुपरमैन, आयरन मैन की तरह खड़े हैं और कह रहा है कि मैं हूं कुछ, मैं हूं कुछ। आज प्रभु कह रहा है कि अगर आप अपने आप को नहीं तोड़ रहे हो, तबाही दरवाजे पे खड़ा है। अगर अपने आप को हम नहीं तोड़ रहे, खत्म नहीं करेंगे तो तबाही हमको नहीं, केवल बहुत सारे को हमारे साथ लेके डूबेगा। प्रभु ऐसा ना हो, आज सुबह के समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐसा ना हो राजा, ऐसा ना हो, मत होने देना प्रभु। मेरे वजह से मेरे प्यारे ना डूबे, मेरे वजह से मेरी पत्नी, मेरे वजह से मेरा पति, मेरे वजह से मेरे बच्चे, मेरे वजह से मेरी पीढ़ी डूब जाएगी। अगर मैं नहीं मरूं तो मेरी पीढ़ी डूबेगी। प्रभु नहीं, मैं मरना चाहता हूं राजा, मैं मरना चाहता हूं प्रभु। मेरे अहम को आज मैं डुबा रहा हूं, गाड़ रहा हूं प्रभु। मेरे गुस्से को, मेरे चिड़चिड़ाहट को, मेरे कड़वाहट को, मेरे ईर्ष्या को यीशु के नाम में आज मैं काट रहा हूं, तोड़ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं राजा। तू 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 राज कर, मेरा दुलारा, तू ही लाखों में सुंदर रहे। मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। मुझ में तू ही तू दिखे राजा, मुझ में तू ही तू दिखे राजा। कहीं से भी कोई देखे तू ही तू दिखे राजा। मैं खत्म, मैं खत्म, मैं खत्म, मैं खत्म।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद। आइए हम इस प्रार्थना के माहौल में बैठे, जल्दी से वचन की ओर जाएंगे। पहला पत्रस, पहला अध्याय, पहला वचन। मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं नहीं। प्यारो, आप मेरे दुबी कथा को समझो। मैं कुछ और चाहता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ और कहलाता है, तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि मैं क्यों कह रहा हूं। कुछ बोल देता हूं, उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने क्यों बोला। फिर मैं बोलता हूं कि मैंने थोड़ी बोला, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं बोलना चाहता। आपको लगता है कि अच्छा लगता है यहां से बोलना? नहीं, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हर बार बोलने के बाद मेरी अवस्था को आप समझोगे, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए केवल नहीं, सबके लिए। जो भी यहाँ खड़े रह के बोलता है, आसान नहीं है। प्रभु कहलवाता है। सुनिए, प्रभु आपसे कह रहा है। आप चेक करके देखो हमारे जीवन को। क्यों मैंने प्रिपेयर, मेरा तो संदेश और कुछ है। प्रभु मेरे से कुछ कहलाने के लिए कहा, मैंने कह दिया। आपके जीवन से आप चेक करो कि मेरा आपके आने से आजू बाजू में क्या होता है। आपके आने से आजू बाजू में क्या होता है। आ गया, ऐसा बोलते हैं, आप आ गए, ऐसा होता है। कितने सारे जीवनों के अंदर जीवन आपने डाली। सुना आप लोगों ने मैंने क्या कहा? मैं मसीह लोगों से बात कर रहा हूं। अच्छा है, ऐसे अलग से, जब तक ऐसे अलग मिल रहा है तब तक मैं कितने लोगों के जीवन में जीवन डाला है। जीवन, मौत नहीं, जीवन कितने लोगों ने डाला है। और उनके जीवन में जीवन आना है तो हमारे जीवन में मौत आना जरूरी है। तब तक उनके जीवन में जीवन नहीं आ सकता है। दोनों के जीवन में जीवन नहीं आ सकता। तो जी के देखो, अगले 50 साल जियो, अरे 90 साल के बुढ़े हो जाएंगे, तभी भी एक जन के जीवन में आशीष का कारण हम नहीं बनेंगे। तो बोलो परमेश्वर, प्रभु 25 के साल में मुझे उठा ले। ये क्या गंदा जीवन में जी रहा हूं, बास मार रहा है, हटा दे। ऐसे प्रभु से दुआ करो, हटा दे प्रभु, मुझे हटा दे। ये मैं करके मैं कितने साल जीऊं। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह को, इसको जरा हटाएगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हाँ बस, थैंक यू। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कपुदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ओके, थोड़ा सा डरावना पिक्चर, डरावना, क्या बोलो, सब बोलो डरावना पिक्चर में आपके सामने रखकर पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं क्या करूं। ओके, प्रेरितों के काम 8 और उसका 4 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8 और उसका 4, फिर वापस हम इधर वापस दौड़ कर आएंगे। एक्स 8:4, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। तितर बितर हुए थे, उसके हम 1 से 4 पढ़ेंगे ना। वापस हम पतरस में आ जाएं। पहला पतरस 1 और 1। तितर बितर होने का कारण, स्तेफानोस को पत्थर मार मार कर, कई बार है ना, हमें सुनते हैं ना ऐसा सब, तो हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, पत्थर मारकर मारा, एक हल्का सा एक चोट लगता है ना, हमको तो पता चलता है। पत्थर मार मार के किसी को मारना, वैसे स्टीफानुस मरा, उसकी मौत ऐसे हुई। तो बहुत बड़ा पीड़ा ताड़ना फैल गया। जो प्रभु के खिलाफ में उसको निकाल के भगा रहे, लोगों को हटा रहे, भागो यहां से, मसीह के नाम लेने वाले तुम यहां से निकलो। हालेलुया।
कल तक आराम से जी रहे थे, घर था, परिवार था, बच्चे थे, बस गाड़ी थी। आज सुबह बोलते कि निकलो अपने घर से, और अगर नहीं निकलेंगे तो मारेंगे हम आपको। यार मैंने कहा कि मैं आज सुबह थोड़ा डरावना पिक्चर ही रख रहा हूं। आप ये होने वाला की बात छोड़ो, हो गया है। दो 2000 साल पहले हुआ, होते आ रहे हैं, आज भी होगा, कल भी होगा। जब मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, सोच रहा था, डर लग रहा था। अपने जगह से उखाड़ देंगे। निकलो, घर से निकलो, चलो जाओ यहां से। कहां? हमको क्या पता, निकलो यहां से। पूछो अपने दादा लोगों को, पाकिस्तान से जब आए थे ना, पूछो उनको, शांति से बैठ के बात करना, तब बताएंगे। क्या बताए बेटा, सब कुछ हिल गया था, आराम से जी रहा था, सब बिखर गया। क्या सपने थे मेरे, क्या मेरे बागान थे, क्या मेरे खेत थे, कितने पैसे थे मेरे पास। एक दिन सुबह उठकर सब निकलकर छोड़कर आना पड़ा। अभ्यर्थी बन गया, रेफ्यूजी बन गया, दूसरे एक देश में। कहते हैं मेरा, लेकिन मेरा नहीं है। ड्रिवन आउट, निकाल दिया गया। अब उन लोगों का जरा जीवन की ओर, जरा अपना पैर उनके जूते पे जरा डालो। हम जो आराम से रहते हैं ना, हल्का सा जो तकलीफ होती है तो हम जो बोलते हैं ना, थोड़ा पिक्चर उनकी ओर हम नजर करें। मैं ऐसा आशा करता हूं कि परिवार को साथ में रहने दिया होगा। होपफुली आशा करता हूं कि परिवार को साथ में रहने दिया होगा। सोचो ना, निकल रहे, कहां जाएंगे? आप जरा पिक्चर देखो, निकाल रहे। प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु की आराधना करोगे, निकलो, चलो निकलो यहां से। हम सोच रहे कि हमारे साथ नहीं होने वाला है वो तो उस जमाने में, हम तो आराम से, हमारे सपने देखो भाई, अभी तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा। जो है निकालो, रखो, चाबी रखो, चलो चलो। बच्चे को बोलेंगे चलो अपना बैग उठा लो, चलो जो है उठाओ उठाओ, निकलो यहां से। क्या उठाएंगे हम? क्या क्या उठाएंगे हम? और कहां जाएंगे? कैसे जाएंगे? किधर किधर जाने की बात कर रहे हैं? मेरे परिवार को बोल देंगे चलो यहां से निकलो, अहमदाबाद से फुटो, यहां से फुटो। तो हम, मैं, जिशा, दोनों बच्चे बैग सब लेकर, गाड़ी नहीं, चल गाड़ी तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चल। तो सब यूं निकल कर कहां जाना है? सब रास्ते में जाते जाते मसीही मसीही। दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? डरा रहा हूं? हकीकत में होगा तब। भैया उसने मुझसे ऐसा कहा उसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा। पूरी दुनिया जब कुत्तों की तरह ट्रीट करेंगे तब उसने ऐसा कहा याद आएगा, तब वो मजे का बिस्तर होगा। उसने ऐसा कहा। भैया मेरे पास एक जूता नहीं है जूता नहीं है। चल चल के जूते जब फटेंगे, जब उसको दूरी से बांध के हम चलेंगे, तब हम कहेंगे कि क्या जीवन था यार।
जब वहां से इधर आए थे पाकिस्तान से, तब कम से कम सरकार ने मदद की थी। अब सोचो सरकार की मदद नहीं करेगी, सरकार भी खिलाफ, इंसान भी खिलाफ, लोग भी खिलाफ, क्या करेंगे यार, क्या करेंगे हम? उनको वो मिला, मुझे ये नहीं मिला। हाँ बताओ ना, बताओ मुझे, अब बताओ, अब बताओ। कोई मदद नहीं, सब। अभी मूवीज देखना है तो कभी कभी ऐसे मूवीज देखो जो अपने को थोड़ा हिला दे। हिटलर का मूवी देखना, जो यहूदियों के साथ उसने किया था, रोंगटे खड़े नहीं, रोंगटे जल जाएंगे। दर्द होगा किस तरह से, एक एक को वो ऐसे कमरे में डाल के गैस चालू किया। कौन सा गैस? स्पा का नहीं, पॉइजनस गैस। और हमारे सामने अपने बच्चे दम तोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं टूट रहा हूं, जा रहा हूं, खत्म, मेरी बीबी मर रही है, कुछ कर ही नहीं सकते। मैं कई बार सोचता हूं क्यों प्रभु ऐसा? प्रभु यीशु का नाम लिया ना तो ऐसा ही हुआ। मेरे पास एक जीन्स नहीं है, मुझसे प्रभु तो प्यार ही नहीं करता है। मेरा पास 10,000 की नौकरी है, कोई किसी के बारे में कोई मेरी चिंता ही नहीं करता, मैं ही मेहनत करूं ना। सुबह से शाम तक जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, वो जब हटाया जाएगा, केवल जिंदगी को बचाते हुए जब भागने का एक नौबत आएगी, तब क्या होगा? शायद हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं होंगे, क्या मालूम। शीतल भाई परिवार मेरे साथ नहीं होंगे, उनको और कहीं भगाएंगे, मेरे को इधर भगाएंगे। विक्रम भाई को उधर भगाएंगे, यार साथ में भी नहीं, अकेले अकेले। इतने दोस्त होने के बावजूद भी बोलते हैं कोई मुझे पूछता नहीं है। हमने तो कभी किसी को पूछा नहीं है, वो अलग बात है, मुझे कोई पूछता नहीं है। सब मेरे ऊपर देखो, सब लोग मुझे देखो, लाइट मेरे ऊपर लगाओ, रो मेरे लिए सब, देखो मेरा हालत क्या हुआ। 50 पैंट ही है मेरे पास, 51वां पैंट नहीं है मेरे पास। फोन, एक स्मार्टफोन भी नहीं है मेरे पास, एक घर भी नहीं है मेरे पास, अच्छे कपड़े भी नहीं है, पैसा नहीं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, मैं कुछ हूं ही नहीं। तब असली मौत सामने आ जाएगा। शायद मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब मैं बता रहा हूं तो मेरे को लगता है कि क्यों बता रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि उस समय में लोगों ने क्या किया था। बहुत गंदे लोग थे, अपने से दुष्ट थे, बहुत सारा पाप किया था, हमसे बहुत ज्यादा पाप किया उन्होंने, इसके उनके ऊपर ताड़ना है। हम उनसे बहुत अच्छे, हमारे ऊपर नहीं आएगा ऐसा। हालेलुया। सोच रहे हो, उस पिक्चर को देख पा रहे हो आप? सोचो आराम से, मैं गैप दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। जिस बातों के लिए आज हम मर रहे हैं, रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तब सोचेंगे यार लग्जरी था वो, तो लग्जरी। ऐसा होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन लोगों के साथ हुआ। मेरा सवाल है क्यों इनके साथ हुआ? और 2000 सालों में कितने सारे लोगों के साथ हुआ। तो मेरा सवाल है क्यों हमारे साथ नहीं होगा?
आप बताइए, कोई जवाब है आपके पास? क्यों नहीं होना है, इसका कोई जवाब मुझे दीजिए प्लीज, तो मैं बंद करूं ये बोलना। मैं ये सब इसलिए भी बता रहा हूं कि यारो, यही समझकर जियो कि मैं मर चुका हूं या मर चुकी हूं। तब जब ऐसा होगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बिना तो ये खाते ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं हूं कौन कि मैं इसके बिना नहीं खाऊंगा? अरे वो तो छोड़ो, हाथ में जब रोटी मिलेगा, 2 दिन पुरानी एक सब्जी मिलेगी, तब हम बोलेंगे कि इसके साथ मुझे ये चाहिए, तब क्या बोलेंगे हम? मैं जस्ट बता रहा हूं, उनके साथ ऐसा हुआ। उनमें से कई लोगों ने ऐसा कहा था, उनके पत्नी लोग बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि पति बोलता है कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे इसमें यही चाहिए, नहीं देखे तो वो प्लेट उड़ता था उनके ऊपर, प्लेट उनके मुंह पे, बेचारी पत्नी लोगों के ऊपर उड़ रहा था। फिर पत्नी लोग और पति जैसे वैसे जा रहे थे, सोच रहे होंगे कि वो नहीं है तुमको जो चाहिए वो। तो पति बेचारी याद आया, सही में यार मैं क्या बोल रहा था। एक रोटी का 4 टुकड़ा करके 4 जन ने खाया। शायद सब्जी मिला नहीं, ऐसे ही खा लिया, क्योंकि आज एक दिन में एक आधा चौथा भाग खा लिया। यही आज का हमारा राशन। इसके बिना मैं खा नहीं सकता। इनको नहीं पाता इनके बिना। मेरे को हजम ही नहीं होता ये बात। कैसे हो सकता है हम ऐसे? हम बोली कैसे कर सकते हैं? अगर हम ऐसे बोलते हैं तो आज के बाद बंद कर दीजिए, खत्म करो अपने आप को। जो भी मिलता है ना, एक बार अगर हमने दुआ कर लिया तो फिर उसके ऊपर हम कंप्लेन करते हैं ना, पाप करते हैं। खाना हाथ में है, जो भी आता है धन्यवाद और खा लो। आज के बाद बंद करें हम कुछ बोलना, इसके बिना मेरा चलता नहीं है। किसके बिना नहीं चलता है? इतने पैसे में हम नहीं जिएंगे। अरे पता चलेगा, इनको पूछो। जब जेब में एक पैसा भी नहीं होता और एक हफ्ता जीना है, समझ लो कल मैं खाऊंगा कैसे? कल कैसे हम खाएंगे? दुख की बात यह है कि ये ऐसा संदेश सुनने के बाद भी कई लोगों को बंद करने भाई तब वेदना होता है। आपने इंग्लिश में नहीं बोला था पिछली बार के, ये नहीं खाऊंगा तो मेरा सुबह चालू नहीं होगा मेरा गाड़ी। इसके बिना मेरा गाड़ी चालू नहीं होता है। उन लोगों को डब्बा लेके खेतर में जाना पड़ रहा होगा। बेचारा खेतर में, कहां, कौन सा खेतर? सिटी में से निकल रहे तो कौन सा खेतर? कहां जाएंगे आप सोचो ना जरा। रात हो गई, दूसरा दिन हो रहा है, सुबह बेचारे को सबको सुबह सुबह जाना है। अभी कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? आप सोचो ना। अब हंस तो हम थोड़ा मजाक तो ले रहे, लेकिन हम सोचो ना उनका हालत, सोचो ना बेचारों का हालत। तितर बितर हो रहे थे, भाग रहे थे। थोड़ा डर लग रहा है? कितने लोगों को थोड़ा डर लग रहा है? क्या बात है, किसी को भी डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है तो हाथ ऊपर करो, क्योंकि मैंने डराने के लिए मेरे को प्रभु ने किया, बोला है। बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, डर लग रहा है। डर लग रहा है, बोलो मेरे साथ, डर लग रहा है। डर लग रहा है, लगना चाहिए, लगना चाहिए डर। अगर डर नहीं लगता है तो तकलीफ की बात है। अगर ये सब सुनने के बाद भी हमको लगा हाँ मैं तो मेरे मस्त घर में, मेरे बेड के, मेरे को तो मेरे बिस्तर में नींद आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम जो बोलो, जब होगा ना तो मैं मसीह को छोड़ने वाला हूं और मैं घर नहीं छोड़ूंगा, तो फिर चिंता नहीं, तो फिर डरने का नहीं। बोलो
तो फिर डरने का नहीं। तो क्यों राह देखना है, अभी से चीज है। ये प्रभु ने क्यों करा ऐसे, मैं सोच रहा था क्यों किया। तितर पितर गए और जहां गए वहां पे, खाली कमल भाई ने बोला तितर पितर गए जहां गए वहां। कभी कभी सोचता हूं क्यों उनको तितर पितर किया। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तितर पितर गए वहां पे, जिनको नहीं सुना ना वो नहीं बोलेंगे यीशु को छोड़ूंगा लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। तो मेरा कहना कि अभी से ही छोड़ दो ना। क्या चाहिए आपको, वो सब दे देगा ना। गाड़ी चाहिए ना, दे देगा। यीशु को छोड़ दो फिर भी देगा, गारंटी मैं बोलता हूं, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन यीशु को लोगे तो शायद नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी भी मैं लेता हूं। दोनों गारंटी लेता हूं। यीशु को लोगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी पता नहीं, लेकिन छोड़ दोगे ना पक्का मिलेगा। कौन सा अच्छा है यार नरेश, गाड़ी अच्छी नहीं यार, क्योंकि तुम ब्लैक में कर सकते हो, जो काला धंधा करो और ले सकते हैं, लेकिन यीशु के साथ नहीं मिलेगा शायद। तो कौन सा धंधा अच्छा है नरेश, यीशु को छोड़ना ही अच्छा ना यार। सुमित भाई क्या बोल रहे हो? ओके, थोड़ा सा वेदना हो गया सबको। देखो मैं दर्द से बोल रहा हूं, मैंने बोला मेरे को ये बिल्कुल बोलना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार नहीं फैलता है, हमारी बोली के द्वारा सुसमाचार नहीं फैलता है। सुसमाचार तब फैलेगा जब हमारा जीवन सुसमाचार हो। वही नहीं है इसलिए सुसमाचार नहीं फैलता है। हमको हमारी मनमानी की तरह जीना है, हमको हमारी मर्जी के अनुसार जीना है, हमको सारी सहूलियत चाहिए, हमको एक इंच भी छोड़ना नहीं है, हमको एक मजा भी छोड़ना नहीं है, हमको एक मनोरंजन भी नहीं छोड़ना, हमको जो मिलता है सब पूरा पूरा चाहिए। हमारा ही जीवन सुसमाचार नहीं है, क्रूज के ऊपर नहीं चढ़ा है, तो फिर सुसमाचार फैलेगा ही कैसे? परमेश्वर मौका ही नहीं देगा। आप समझ रहे हो? परमेश्वर मौका ही नहीं बनाएगा, क्योंकि मौका बनाने का भी फायदा नहीं, क्योंकि जीवन ही सुसमाचार के लायक नहीं है। इस तरह से जाके किसी को सुसमाचार सुनाएंगे तो वो भी जाएगा खड्डे में, ये भी गड्ढे में जाएगा। ओके, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, पहला वचन में लिखा है कि पत्रस की ओर से जो परमेश्वर का प्रेरित है। अब थोड़ा सा मैं आशा दे रहा हूं, ऐसे जब कठिन परिस्थिति आएगी हमारे जीवन में, थोड़ी आशा की बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जब ऐसे कठिन परिस्थिति आती है, जब इनके जीवन में आया, तो पत्रस को परमेश्वर ने कहा कि इनको चिट्ठी लिख। परमेश्वर ने उन लोगों को याद किया, हर एक जगह में जो खड़े थे, जहां जहां राजस्थान में बिखरे गए थे, राजकोट में, कोई सुरेंद्र नगर में, कोई कलोल में, अलग अलग जगह में गए थे। परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर भेजेगा और बोलेगा कि जा इन लोगों को चिट्ठी लिख। परमेश्वर के दास भी कहीं और होगा, वहां से चिट्ठी लिखेगा। ओके, चिंता मत करो, चिट्ठियां आएंगी, तुमको प्रोत्साहन का वचन देगा। परमेश्वर ने तभी भी दिया और अभी भी देगा। आमीन। होगा, ये सब तो होना है। मैं ना बोलने से रुकने वाला नहीं है, आप ना बोलने से भी रुकने वाला नहीं, होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में अब थोड़ी आशा की बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? आमीन। मुझे मेरे पास एक कुर्ती एक्स्ट्रा नहीं होगा चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं दिखने में सुंदर नहीं होगा, सारा गया, क्योंकि साबुन तो छोड़ो, पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं क्या धोऊंगा, चलेगा। लेकिन मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। चिट्ठी किसकी आ रही है? परमेश्वर के दास लोगों की, क्योंकि परमेश्वर मेरी सुध ही ले रहा है। परमेश्वर मुझे पूछेगा, परमेश्वर मेरे साथ है। उसमें लिखा है कि जिनको बुलाया गया है। आमीन, हालेलुया। हाँ, सेकंड डाल दो। पिता भविष्य के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए लोग। हालेलुया।
चुने गए लोग हैं, ये लोग सब चुने गए हैं। हमारे बारे में तो प्रभु को पूछना है, लेकिन इनके बारे में कह रहे हैं कि ये चुने गए हैं। तुम्हारे पास खाना नहीं है लेकिन तुम चुने गए हो। हालेलुया। हम किसको धन्यवाद बोलेंगे? हम ये सब सुनकर बोलेंगे कि हायला नहीं जीना है, मुझे वापस अपने गांव में जाने दो, आराम से मैं जी लूंगा, या फिर ये सुनना पसंद करते हैं कि मैं चुना गया हूं। हालेलुया। कितने लोग ये सुनना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे 2 बच्चे थे, एक, लेकिन हम चुने गए हैं। कितने लोग बोलेंगे ऐसा कि हम चुने गए हैं? हालेलुया। इस सृष्टि से बनने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। चुने गए लोग हैं हम। आमेन, हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें भूला नहीं है। ओके, ऐसा लिखा है कि इट्स नॉट फॉरगॉटन, वो भूला नहीं है, उसको हमको चुनकर अलग किया। ये सारे दुख और ये वेदना के बीच में आशा का शब्द ये है कि वो हमारे बीच में है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, वो हमको मदद करेगा। इनको मदद किया तो हमको नहीं करेगा? वाह, सब लोग एकदम वो हो गए। इनको मदद नहीं किया तो हमको मदद नहीं करेगा परमेश्वर? तैयार हो जाएंगे? हम तैयार रहेंगे? कैसे तैयार होंगे? और कोई विश्वास? अभी से मार डालो ना, तैयारी कर दो, अभी से कर दो, आज से कर, अभी से कर दो कि मैं मर चुका। बोलो मेरे साथ, मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो मेरे साथ, अब मैं मर चुका हूं। कौन मर चुका है? ये देह मर चुका है, इसकी अभिलाषाएं मर चुकी है, इसकी इच्छाएं मर चुकी है, इसका सपने मर चुका है, खत्म। फिर वादा नहीं है। फिर हमारा दृष्टि, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर के दास की चिट्ठी आएगी, परमेश्वर मुझे भूला नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है। अरे खजाना के खजाना, जब ये गंदगी सब हमारे सामने से साफ हो जाएगी ना, तब खजाना असली बाहर दिखेगा। हालेलुया। हमको खजाना दिख नहीं रहा है क्योंकि गंदगी से हमारा नजर यूं, डॉलर नहीं, किसी कॉमिक्स में देखते हैं कि इसका नजर में यूं डॉलर दिखता है, दोनों आंखों में डॉलर नहीं, या तो रुपया, दोनों आंखों में रुपया ही रुपया दिखता है। वो सब साफ हो जाएगा, वो मर जाएगा तो असली धन दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम दिखेगा, परमेश्वर का अनुग्रह दिखेगा, परमेश्वर का वचन दिखेगा, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ क्या करता है, क्यों हमारे साथ है। वो हम नाचेंगे, गाएंगे, दर्द होगा, एक पैर शायद कट गया होगा लेकिन हम एक पैर में नाचेंगे, गाएंगे। एक हाथ चल नहीं रहा होगा लेकिन दूसरे हाथ से हम नाचेंगे, गाएंगे। कपड़े नहीं होंगे, फटे होंगे, मेले होंगे, लेकिन धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और जहां जाऊंगा मेरे जीवन के द्वारा सुसमाचार फैलता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। कितने लोग धन्यवाद कहेंगे? कितने लोग कहेंगे प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये मसीही जीवन है। और जो दूसरा है ना, वो ढोंगी है, वो मसीही जीवन नहीं है। ये मसीही जीवन अब से, आज से चालू कर दो कि मैं नहीं, मेरा मसीह मेरे अंदर, मेरा कुछ नहीं। कोई पति पूछेगा कि आपको ये खरीद के दूं? नहीं चलेगा, आपकी मर्जी, खरीद कर। कोई डिमांड ही नहीं। हालेलुया। बहनों, कोई डिमांड ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हालेलुया। भाई लोग, खाने में, पीने में, सोने में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन भी मिल गया, सो नींद आ गया, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से तैयारी। कितने लोग मेरे साथ आज से तैयारी चालू करेंगे? कितने कहेंगे प्रभु आज से, प्रभु जैसे मैं अब नहीं हूं, हालेलुया, मैं मसीह का हूं, आज से मैं मसीही। क्योंकि जब वो आ भी जाए, सिंधी में कैसे बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क कुछ फर्क ना पैंदो, क्योंकि मुझे कुछ फर्क ही नहीं है। अभी नहीं है ना, तो तब कहेगा, तो तब बड़ा झटका लगेगा यार, तब मैं कई लोग प्रभु को छोड़ देंगे। इसलिए अभी से ही, मेरा नाम नहीं, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कुछ मिलता है तो प्रभु तूने मुझे दिया, धन्यवाद। ऐसा प्रैक्टिस करो ना, ऐसा प्रैक्टिस करो, फिर दुनिया पूरा साफ हो जाएगा और हम मसीह के बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का भाग पूरा कर देगा, चिंता मत करना। कौन सा भाग? नहीं, कपड़े दिलाने का भाग नहीं, वो नहीं। कौन सा भाग? परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, परमेश्वर की दया। तब हम असल में परमेश्वर के अनुग्रह को चखेंगे।
तब हम परमेश्वर के दया और करुणा और प्रेम को समझेंगे। ये सब कचरे के बीच में हम समझ नहीं पा रहे, तकलीफ वो है। इतना हमारी आंखें धुंधली हो गई ना, हमको असल परमेश्वर का प्रेम दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर दिखता तो हम दिखाते। हालेलुया। दिखा नहीं पा रहे क्योंकि हमने देखा नहीं है। तो तब असली प्यार, उस दिन हम क्या नाचेंगे। तब असल में हम जो गाना गाते हैं ना, ये सब उसका मतलब निकलेगा। तब हम ऐसा नाचेंगे, तब हम आटा नहीं गूंदेंगे। क्या कर रहे, ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे कि आटा बना रहे हो। तब हम असली में नाचेंगे, गाएंगे। कोई देख तो नहीं रहा ना मेरा शर्ट, मैंने, तू नाच। तब कुछ नहीं, शर्ट होगा ही नहीं तो फिर क्या, शर्ट का क्रीज होगा नहीं। मेरा बाल, अरे बाल ऐसे ऐसे खड़े होंगे तब फिर क्या, बाल का चिंता नहीं। हीरो, हीरो हैंडसम दिख रहा है, तब हीरो को देखेंगे ये कौन, तब हम नाचेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही बचा। तब उसका असली मजा को उठाएंगे, पूरा पूरा अंदर आएगा। तब हमारा धंधा गया भाड़ में। यार तेरे पीछे तूने मुझे पागल कर दिया यार, पूरा दिन मेरा 20-20 साल तू खा गया यार। क्या मैं किसके पीछे भागा, मैं सुबह से शाम तक तेरे पीछे बकवास। अब मजा आ रहा है, हालेलुया। तकलीफ में मजा आ रहा है। नाचेंगे, गाएंगे, पगलों के समान, होश में ना रहूंगा। होश उठना पड़ेगा, हालेलुया। होश उठना है, हालेलुया। कौन सा होश? ये दुनिया का होश उठना है। आमीन। परमेश्वर का होश आना है, आपे में आना है, आपे में आना है। और सुअर का खाना नहीं पसंद हमको, हालेलुया। हमारा परमेश्वर के घर का, कई बार वो उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी सुनते तो बोलते घर, परमेश्वर, मेरा पप्पा का घर में तो बहुत सारा घर, वो नहीं कह रहे। परमेश्वर का प्रेम की बात कर रहे, परमेश्वर का अनुग्रह की बात कर, परमेश्वर की शांति की बात कर रहे। मेरे परमेश्वर के घर में ये सब है, बाकी सब तो सुअर के तबेले में। मेरे पप्पा के घर में क्या है? बोलिए, आप लोग बोलिए, क्या है पप्पा के घर में? अनुग्रह, शांति, सुरक्षा, सुरक्षा आत्मा का, और प्रेम, आनंद, धीरज, मेल मिलाप। और क्या नहीं है? ईर्ष्या। वो कहां पे? सुअर के तबेले में। बोलो, कड़वाहट कहां पे है? सुअर के तबेले से निकलो। गुस्सा, ये ना, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार इनका पसंद का खाना नहीं दो, तब तक प्रभु यीशु है। उसके बाद साक्षात लूसीफर बन जाता है। सुअर के तबेले में। बोलो, सुअर के तबेले से बाहर निकलो, पापा के घर में आओ। वो बंगला नहीं है, शांति, आनंद, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की ओर देखें थोड़ी देर, आंखें बंद कर प्रभु की ओर आओ। हालेलुया। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए।